गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम दिल्ली सल्तनत के स्रोत कर चुके हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। देखो, हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता चुके हैं, वो आपने लिख लिए हैं, लेकिन फिर भी स्टेप टू स्टेप जो भी अपने लेसन में जितना भी है हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे भाई, ठीक है। सबसे पहले जो वंश हुआ उसको मामलुक वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश भी कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है, इल्बरी वंश भी कहा जाता है और आरंभिक तुर्क भी कहा जाता है। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। दूसरा खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश है, ये 1320 से 1414 तक है। फिर आपका सैयद वंश है 1414 से 1451 तक। फिर आपका लोधी वंश है जो लास्ट वंश है 51 से लेकर के 1526 तक। तो सबसे पहले हम कौन सा वंश लेकर के चलेंगे? जो आपका मामलुक वंश है वो। अब देखो, सबसे पहले तो बात निकल कर के आती है कि इस वंश को बहुत से नामों से जाना जाता है जो हम ऊपर बता चुके हैं। तो ज़्यादातर क्या है, मामलुक वंश और आरंभिक तुर्क इसको कहा जाता है। अब देखो, दास वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दास थे पहले, मोहम्मद गोरी के दासों ने ही, जैसे ऐबक है उसने शासन संभाला था। अब यहाँ सबसे पहले जो शासक आपका आएगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का ये दास था, मोहम्मद गोरी की सेना में था और भारत का एरिया इसको मिल गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या मोहम्मद गोरी का योग्य सैनिक था और गोरी ने दास के रूप में इसको खरीदा था भाई। फिर गोरी की मृत्यु के बाद क्या होता है, भारत के राज्य पर ये नियंत्रण कर लेता है, लेकिन ये एक दास है, इसको दासता से मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए ये अपने आप को सुल्तान न कहकर मलिक या सिपलहसार कहा करता था। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम से बहुत बार आया हुआ था। 2 नंबर के हिसाब से नहीं कही हमने बात, लेकिन 2 नंबर में आप मलिक या सिपलहसार जैसे आता है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके जो साथी थे, मतलब मोहम्मद गोरी के अन्य जो दास थे, सेनापति थी यल्दोज और कुबाचा, वो भी भारत पर अधिकार करना चाह रहे थे। तो उनके साथ इसकी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐबक उनको पराजित कर देता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है कि वो यहाँ अपना प्रशासन वगैरह संभाल रहा है। फिर 1210 में क्या होता है, चौगान आधुनिक जो पोलो है वो खेलते समय उसका क्या है, घोड़े से गिर करके लाहौर में उसकी डेथ हो जाती है। अब देखो, उसने अपनी राजधानी कौन सी जगह बना रखी है? लाहौर में बना रखी है। ऐबक का पुत्र जो आराम सा है, योग्य शासक नहीं है, वो शासक बन जाता है, लेकिन जो अन्य जो तुर्क सरदार हैं वो क्या करते हैं, उसको सत्ता से हटा करके इल्तुतमिश को निमंत्रण देते हैं, जो मोहम्मद गोरी और ऐबक का अन्य दास था भी। अब हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। ऐबक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है। तो इल्तुतमिश के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है।